राम राम भाइयों। आज भाई हम बात करेंगे किसान आंदोलन की। किसान आंदोलन पिछले कुछ दिनों से चल रहा है और अगर हरियाणा और पंजाब बॉर्डर की बात करें तो वहाँ पे एकदम से माहौल बहुत तनावपूर्ण है। वहाँ पे लगता ही नहीं है कि ये दो स्टेट्स का बॉर्डर है, वहाँ पे लगता है कि ये शायद दो कंट्रीज़ का बॉर्डर है और जहाँ पे काफ़ी तनावपूर्ण रिलेशन है एक दूसरे के साथ। अब ये किसान आंदोलन और सरकार में टकराव किस बात का है, तो इसमें कई सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन सबसे जो मेन पॉइंट है वो पॉइंट है एमएसपी का। तो आज की इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कि एमएसपी का क्या फार्मूला स्वामीनाथन आयोग ने बनाया था। अरुण जेटली ने वित्त मंत्री रहते हुए 2018 में पार्लियामेंट में किस फार्मूले के तहत एमएसपी लागू करने की बात कही थी कि किसानों की आय उससे दुगनी होगी। तो सबसे पहले जब एमएसपी की बात आती है तो भारत रत्न डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन की बात आती है, क्योंकि मेन जो इशू है वो है कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करो। तो अभी जैसे आपको पता है कुछ दिन पहले स्वामीनाथन जी को भारत रत्न मिला है। अभी चंद दिनों पहले ही उनका एक फेलिसिटेशन प्रोग्राम था। तो सबसे पहले हम ये सुनते हैं कि उनकी बेटी ने किसानों के बारे में उस प्रोग्राम में क्या कहा, सुनिए। The farmers of Punjab today are marching to Delhi. I believe, according to the newspaper reports, there are jails being prepared for them in Haryana. There are barricades. There are all kinds of things being done to prevent them. These are farmers. They are not criminals. I request all of you, the leading scientists of India, have to talk to our annadatas. We cannot treat them as criminals. We have to find solutions. Please, this is my request. I think if we have to continue and honor MS Swaminathan, we have to take the farmers with us in whatever strategy that we are planning for the future. भाई अब इस टॉपिक पे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको 2018 में लेके चलूंगा। 2018 में हमारे देश के वित्त मंत्री थे अरुण जेटली जी। जब लोकसभा में 2018 में वो बजट पेश कर रहे थे तो उन्होंने ये कहा कि हम एमएसपी लागू करते हैं और सरकार 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो पहले उनका बयान सुनते हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारे दल के घोषणा पत्र में ये संकल्प है कि कृषि को लाभदायी बनाने के लिए किसान भाइयों को उनकी लागत, उत्पादन की लागत से कम 50% से अधिक अर्थात लागत से 1.5 गुना दाम मिले। सरकार इस संकल्प के प्रति संवेदनशील रही है। मुझे ये घोषणा करते हुए अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है कि तय किए गए सिद्धांत के अनुसार सरकार ने आगामी खरीफ की सभी अधिघोषित फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य उत्पादन लागत से कम 1.5 गुना करने का फैसला ले लिया है। मेरा विश्वास है कि यह ऐतिहासिक निर्णय किसान भाइयों की आय दुगनी करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। अब आते हम असली मुद्दे पे। भाई जब अरुण जेटली ने लोकसभा में बजट में कह दिया था कि किसानों की आय हम दुगनी करेंगे, एमएसपी लागू करेंगे, फिर यह टकराव की स्थिति क्यों है? किसान कह रहे हैं कि सरकार ने बड़ी चतुराई दिखाई। उन्होंने कहा कि हम एमएसपी लागू कर रहे हैं, लेकिन जो एमएसपी का फार्मूला डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन ने या उनकी कमेटी ने दिया था 2004 में, उसको उन्होंने आधा लेके अब उसके हिसाब से एमएसपी लागू कर दी। अब पहले उस फार्मूले को समझते हैं कि वो पूरा फार्मूला था क्या। अब भाई जो डॉक्टर स्वामीनाथन कमेटी ने जो एमएसपी के जो फार्मूले तैयार किए थे उसमें 4 पॉइंट थे। पहला पॉइंट A2, दूसरा A2 प्लस FL, तीसरा C2 और फोर्थ जो था वो C2 प्लस 50%। अब इन चारों पॉइंट्स को आप समझिए बारीकी से। अब A2
जो पहला स्टेप था A2 में क्या चीज़ थी कि जब किसान फसल बोता है तो उसमें बीज का खर्चा, रसायन का खर्चा, साथ में बुआई के टाइम पे मजदूरी, कटाई के टाइम पे मजदूरी, तो ये जो डायरेक्ट जो उसको पैसा देना था वो A2 फॉर्मूला में आ गया। अब सेकंड उससे नेक्स्ट जो स्टेप आया वो आया A2 + FL। अब जो किसान का परिवार जो होता है वो पूरा खेती पे डिपेंडेंट होता है, तो जब आप फसल लगाते हो तो उसकी पूरी फैमिली उसमें इन्वॉल्व होती है। तो A2 का तो जो खर्चा हमने बताया था प्लस FL मतलब जो फैमिली का मेहनताना, साल भर जो किसान का परिवार उसमें काम करेगा तो उसका मेहनताना A2 में आप ऐड करो। तीसरे नंबर पे जो बात आई फिर आई C2। तो जो C2 होता है भाई वो मेजर खर्चा होता है किसान का। छोटे किसान के पास खुद की जमीन होती नहीं है, वो उसे ठेके पे या रेंट पे दूसरे लोगों से लेता है, ना उसके पास पैसा होता एडवांस में उसकी पेमेंट करने का। उसके लिए वो लोकल साहूकारों से, आड़तियों से ब्याज पे पैसा उठाते हैं। तो C2 में खर्चा आ गया वो रेंट प्लस जो साहूकार उसको पैसा देगा उसका ब्याज। और चौथा जो फाइनल जो स्टेज है, इन सबको मिला के स्वामीनाथन आयोग ने कहा था उसमें 50% का इंक्रीमेंट कर दो और उसके हिसाब से आप MSP तैयार करो। अब सरकार ने 2018 में चतुराई कहां दिखाई, उसने A2 + FL मतलब फसल की पे जो खर्चा आया प्लस फैमिली का मेहनताना, वो दोनों ऐड करके उसमें 50% ऐड कर दिया और बोले जी हमने आपको MSP दे दिया, आपकी आय बढ़ गई। अब उसमें मेजर चंक आप समझिए कि मान लो A2 + FL का खर्चा आता है 50,000 रुपये और C2 का भी खर्चा आता है 50,000 रुपये। तो जब दोनों खर्चों को मिलाते हैं तो ये रकम बन जाती है 1 लाख रुपए। तो कमेटी कह रही थी कि इस रकम के ऊपर 50% और एक्स्ट्रा जोड़ दो, तो यानी कि वो बन गया 1.5 लाख रुपए। तो 1.5 लाख के हिसाब से फिर आप MSP तैयार करो। अब किसान संगठन ये कह रहे हैं कि सरकार क्या कर रही है, वो ये कह रही है मान लो A2 + FL पे खर्चा आ गया 50,000 रुपये, उसमें वो C2 पे जो 50,000 रुपये खर्चा आ रहा है वो नहीं जोड़ रही है और A2 + FL के 50,000 रुपये के खर्चे पे 50% बढ़ाकर यानी कि 75,000 के हिसाब से वो कह रही है MSP बना दो। किसान ये कह रहे हैं कि उसमें तो हमें नुकसान ही नुकसान है, और दूसरा वो ये कह रहे हैं कि जो MSP की है उसकी गारंटी होनी चाहिए, किसान के पास एक गारंटी होनी चाहिए, इसको कानून बनाओ कि ये आप एक सर्टन कॉस्ट एक फसल की आपको मिलेगी। अभी तक उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो हमारी सरकार से भी दरख्वास्त है, सबसे है कि किसानों से बात करें, उनके बारे में सोचें। टकराव की स्थिति किसी के लिए भी अच्छी नहीं होती है, वो देश के लिए भी बेहतर नहीं होती है। और किसी ने एक बहुत पुरानी एक सेइंग कही है कि भाई देश वही तरक्की करता है जिसका जवान और जिसका किसान दोनों खुशहाल हो। अगर किसी देश में जवान खुश नहीं है और किसान खुश नहीं है तो वो देश कभी भी तरक्की नहीं करता। आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर किसी नए टॉपिक की बात करेंगे। साइनिंग ऑफ, राम राम।